हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज प्रोवाइड करने जा रहा हूं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। विक्रम लैंडर मून पर 23 अगस्त को 2023 में सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। इसरो के इस मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस पूरे मिशन को इसरो के चीफ मिस्टर एस सोमनाथ के गाइडेंस में सतीश धवन श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश से किया गया है। चंद्रयान 3 की पूरी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको चंद्रयान 1 और 2 की एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, ताकि आप सबको चंद्रयान 3 की स्टोरी अच्छी से समझ आ सके। चंद्रयान 1 इंडिया से 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, जो कि कामयाब भी रहा। लेकिन जो रोवर चांद पर उतारा गया वो कुछ दिनों तक ही इंफॉर्मेशन दे पाया, फिर उसका भी संपर्क टूट गया। चंद्रयान 1 के बाद फिर चंद्रयान 2 को 11 साल बाद 6 सितंबर 2019 को सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन हाफ सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन विक्रम लैंडर जब चांद की सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है तब वो अपना रास्ता भटक जाता है, और जब वो चांद की सतह से 335 मीटर की ऊंचाई पर रहता है तो उसका सिग्नल टूट जाता है। इसी वजह से लैंडर क्रैश लैंड हो जाता है मून पर, और इसी वजह से हम इसे हाफ सक्सेसफुल मून मिशन कहते हैं चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 3 की स्टोरी जानने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, ये देखिए। जनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140। अब आती है चंद्रयान 3 की बारी, जो कि सक्सेसफुल रहा। लेकिन इससे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के मिशंस होते हैं। तो सबसे पहला फ्लाई बाय मिशन, जो कि चांद के पास से गुजरना होता है और इन्फॉर्मेशन भेजना होता है। दूसरा ऑर्बिटर मिशन, जिसमें चांद की ऑर्बिट में सर्कल लगा करके इन्फॉर्मेशन भेजना होता है। तीसरा इम्पैक्ट मिशन, ये बिल्कुल सेम है ऑर्बिटर मिशन जैसा, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चांद पर क्रैश लैंड करता है, क्योंकि ये मून से इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इसे इम्पैक्ट मिशन भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो चंद्रयान 1 था वो भारत का एक इम्पैक्ट मिशन था, और इसी मिशन के द्वारा भारत को ये पता लगा कि चांद पर वाटर मौजूद है। चौथा है लैंडर मिशन, और पांचवा है रोवर मिशन। रोवर मिशन में एक छोटा सा रोबोट होता है जो मून पर लैंड होकर के इंफॉर्मेशन सेंड करता है। सबसे पहला रोवर मिशन सक्सेसफुल भेजा गया था नवंबर 1970 में सोवियत यूनियन के द्वारा। सबसे आखिरी मिशन है ह्यूमन मिशन।
इसमें लैंडर के अंदर रोवर के बजाय इंसानों को बैठाया जाता है। ह्यूमन मिशन सबसे पहला अमेरिका ने किया, वो भी 1969 में, और जो सबसे पहले इंसान थे मून पर पहुंचने वाले वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। यह तो रही 6 प्रकार की मिशंस की। चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए गए ताकि ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, जैसे कि इसका एरिया बड़ा कर दिया गया। चंद्रयान 2 का था 500 इंटू 500 और चेंज करके इसे 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर कर दिया गया। विक्रम लैंडर को इस बार ज़्यादा फ्यूल दिया गया ताकि ज़्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही जगह तलाश करके लैंड हो पाए। इसकी सॉफ्टवेयर में भी अपडेट किया गया ताकि ये आराम से घूम पाए और सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। जो पहले का चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, उसने जो हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो लिए थे उसे फीड कर दिया गया था चंद्रयान 3 में ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना आए लैंड होने में। चंद्रयान 3 का मॉडल बिल्कुल सेम है चंद्रयान 2 के जैसा, लेकिन बस इसके पैर थोड़े से ज़्यादा मजबूत बनाए गए हैं। सोलर पैनल ज़्यादा लगाए गए हैं और सेंसर इम्प्रूव किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव सेम है चंद्रयान 2 जैसा कि इसे भी साउथ पोल में ही लैंड करना है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए चंद्रयान 3 को सिर्फ एक लूनर डे मिलेगा और एक लूनर डे अर्थ का 29 डे होता है, लेकिन चांद पर ज़्यादा ठंड होने के कारण ये सिर्फ 14 दिन तक ही काम कर पाएगा। विक्रम लैंडर का वेट 1750 kg है। रोवर का वेट 26 kg है। रोवर का नाम प्रज्ञान है। इस चंद्रयान 3 में 3 टाइप के मॉड्यूल्स हैं। पहला लैंडर, दूसरा रोवर और तीसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये तो हो गए 3 टाइप्स के मॉड्यूल, लेकिन इनका काम क्या होता है? तो पहला जो लैंडर मॉड्यूल है वो लैंड कराने के काम आता है। दूसरा हो गया रोवर मॉड्यूल, जो कि लैंडर के अंदर होता है। जब लैंडर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तब रोवर लैंडर से बाहर आता है मून की सतह पर और फिर इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में जो स्पेसक्राफ्ट है उसे अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलकर चांद की तरफ जाना होता है। जो रोवर है उसका पूरा नाम है प्रज्ञान रोवर और इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला है LIBS, जिसका फुल फॉर्म है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। दूसरा है APXS, जिसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। LIBS चांद की मिट्टी को एनालाइज करने का काम करता है। APXS चांद के पत्थरों को एनालाइज करने का काम करता है। विक्रम लैंडर में 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला है रंभा, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसका काम है लेज़र बीम के द्वारा मून पर छोटे छोटे पत्थरों को पिघलाना। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है CSTE, जिसका फुल फॉर्म है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का काम है थर्मल प्रॉपर्टी चेक करना कि वहाँ पर कितना तापमान है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है ILSA, जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूना सेस्मिक एक्टिविटी। इस इंस्ट्रूमेंट का काम है मून पर यह देखने का कि मून पर मून क्वेक होते हैं या नहीं। चौथा और आखिरी इंस्ट्रूमेंट
LRA, जिसका फुल फॉर्म है लेज़र रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे। इस इंस्ट्रूमेंट को नासा के द्वारा दिया गया है और इस इंस्ट्रूमेंट से ये पता लगेगा कि रोवर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। टोटल इंस्ट्रूमेंट मिलाकर देखें तो रोवर और लैंडर में 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने मून के साउथ साइड में अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड कराया है और साथ ही साथ भारत दुनिया का चौथा देश है मून पर पहुंचने वाला। इससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना थे। ये रही एक छोटी सी क्लिप जो कि इसरो के चीफ मिस्टर एस सोमनाथ जी ने कही। His greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।